हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, ठीक है ना। हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024 फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो आपके 1 से 23 तक के सभी प्रश्नों का आपको A to Z यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है ना। सेट आपका ए होने वाला है, जितने भी आपके सेट होने वाले हैं चारों आपके अप डाउन क्वेश्चन रहते हैं, बाकी आपको पूरा सेम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इसको यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको टाइम यहाँ पर 3 घंटे होने वाला है। मैक्सिमम मार्क आपका 75 अंक पूर्णांक होने वाला है। निर्देश यहाँ पर दोस्तों तो आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले दिया गया सभी प्रश्न करना अनिवार्य। प्रश्न पत्र में दिए निर्देशों को साधारण पूर्णक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों तो आपका यहाँ पर आने वाला है प्रश्न नंबर 1 से 5 तक 30 अंक के वस्तु में प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनका आपको अपडेट यहाँ पर 1 अंक निर्धारित रहेगा, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वर्जन में आपको ये देखने को मिलेगा, दोनों माध्यम में। तो यहाँ से 6 से 23 तक आपके आंतरिक विकल्प होने वाले हैं। 6 से 17 तक अति लघु है, जिनकी शब्द सीमा आपको 30 शब्द रहने वाली है। 2 अंक अपडेट यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है ना। 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका होने वाला है। सबसे पहले नंबर आपको प्रश्न नंबर पहला होगा, जिसमें आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे, जिनका अंक आपको 6 अंक यहाँ पर होने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न जो आपका पूछा जाएगा यहाँ पर, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर केंद्रीय सरकार। इसके बाद दोस्तों 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अभी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांगर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन समय भारत के वायरसराय थे, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आता है आपका संसार के अधिकतर देशों में सरकारें विद्यमान हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर लोकतांत्रिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। इसके बाद दोस्तों आपका इंग्लिश मीडियम में पूछा गया है, तो आप लोग इसका भी यहाँ पर कर लेना। यहाँ पर पहले का करेक्ट आंसर इज ए, इसके बाद सेकंड का करेक्ट आंसर इज सी। इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर देख सकते हो, तीसरे का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, और चौथे का आपका देख सकते हो यहाँ पर सी हो जाएगा। इसके बाद आपका देख सकते हो इसी का आप लोग 5वें का देख सकते हो, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 6 का देख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। इस प्रकार से आप लोग इंग्लिश मीडियम का भी कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 6 अंक के पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका पहला पूछा गया है, गांधी जी के दर्शन पर 1974 में शमशेर में संसाधनों का उपयोग उल्लेख किया, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, स्मॉल इज़, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ब्यूटीफुल। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लेंगे ब्यूटीफुल। इसके बाद आता है आपका अगला, तो इसमें आपका देख सकते हो यहाँ पर पूछा गया है, किताबों का मूल्यांकन करने वाले को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे सुलेखन कलाकार, ठीक है ना। क्या लगा लेंगे, सुलेखन कलाकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुलेखन कलाकार, इसका आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद आता है आपका अगला, तो यहाँ पर छोटा रंगपुर क्षेत्र में जनजातियों का निवास करती थी, तो इसका लोग करेक्ट आंसर लगा लोगे मुंडा। क्या लगा लोगे, मुंडा, इसका करेक्ट आंसर लगा लोगे। इसके बाद दोस्तों आपका आता है, किताबों का मूल्यांकन करने वाले को कहते हैं, ये आपका दोस्तों ये आपको कर लेना है दक्ष सुलेखक। इसमें आप लोग लिख लेंगे क्या, दक्ष सुलेखक, क्या लिख लेंगे, दक्ष सुलेखक। इसके बाद आता है आपका अगला, तो यहाँ पर दोस्तों आपको श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर श्रीलंका में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बौद्ध धर्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बौद्ध धर्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका अगला, तो जब फ्रांस सीखता है तो वह बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सम्राट लुई 14 ने, ठीक है ना, सम्राट लुई 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका इंग्लिश मीडियम, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 3 आपका सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसमें आपको पूछा गया यहाँ पर स्तंभ आ और बा दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका दिया गया है स्तंभ आ और बा 6 अंक के आपके पूछे जाएंगे, जो आपकी मैचिंग दी गई है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपको पूछा गया है सबसे पहले, तो इसमें आपका है द्वीपीय देश, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर श्रीलंका।
यानी बी। इसके बाद दोस्तों भाषा जो दी गई आपकी, तो ये आपकी 8वीं अनुसूची हो जाएगी। पश्चिम बंगाल जो है आपका यहाँ पर सुंदरबन हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली जो दी गई है आपकी, कोई मुद्रा नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क जो दिया गया आपका, ये आपका हो जाएगा रक्त और लोहे नीति अपनाई। गुजरात जो है आपका सीमेंट उद्योग, यानी कि यहाँ पर आपका ई वाले से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका इस प्रकार से आप लोग मैचिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से आप लोग इंग्लिश मीडियम में कर सकते हो। 7 पूछे गए हैं आपके, तो यहाँ पर दोस्तों 7 में प्रश्न नंबर 14 आता है आपका। 6 अंक पूछे जाएंगे जो आपके 7। तो यहाँ पर 7 में दोस्तों आपका भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, ये आपका 7 हो जाएगा। भारतीय संविधान समता पर आधारित है, तो यहाँ पर ए भी आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और चावल गन्ना काफ़ी केला रोपड़ फसलें हैं, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है आपका लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिक की गरिमा में वृद्धि करना है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। भारतीय समाज, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग 7 कर लेना। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके 6 अंक पूछे जाएंगे। तो एक शब्द यानी एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों इसका सोल्यूशन हम आपको नोटबुक पर भी यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप लोग इसको देखते रहिएगा। इसके बाद दोस्तों आता है स्वयं सहायता समूह में गठन के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर लिख लेंगे आप लोग। सूक्ष्म वित्तीय की उपलब्धता तथा धर्मों को प्रसारित करना, ठीक है ना। लिंगानुपात किसे कहते हैं? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भूमध्य सागर में पूर्वी देशों को क्या कहते हैं? तो लेबेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? लेबेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका अगला, तो द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा रोजा लुइज मक्रॉली फॉक्स, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन आपको नोटबुक पर दिखाने वाले हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों विश्व का सबसे बड़ी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है यहाँ पर अटल टनल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग 3 हो जाएगा, प्राथमिक द्वितीय तृतीयक क्षेत्र, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 6, काली मिट्टी की 2 विशेषताएं और भारत में संसाधन संरक्षण के 2 प्रमुख उपाय लिखिए। अब की वन क्या है, इसको आप लोग देख सकते हो। एक बार आप लोग सभी प्रश्न देख लो, इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप घरेलू उद्योग में विषय में क्या जानते हैं? इसके बाद कृषि में प्रकारों के नाम लिखिए। वाणिज्य के 2 विशेषताएं, सड़क परिवहन के 2 महत्व लिखिए। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रवाद क्या है? रॉयल एक्ट से आप क्या समझते हैं? पिकेटिंग क्या है? इसके बाद आपको जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहा जाता है। और दांडी पात्र का उद्देश्य क्या था? यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 दोस्तों रेशम मार्ग किसे कहते हैं? इसके बाद दोस्तों 13 जो दिया गया है, यहाँ तक का आपको सॉल्यूशन दिखा देना हूँ। इसके बाद आगे के प्रश्नों को आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6 से। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका प्रश्न नंबर पहला दिया गया, तो आप लोग इस प्रकार से आ, पहले का आंसर, दूसरे का सा, तीसरे का आ और चौथे का सा और पांचवें का बा और छठवें का आ, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग कर लेना। प्रश्न नंबर दूसरे जो दिए गए हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सही जोड़ी आप लोग मैच कर लेना। इसके बाद 7 आपके जे दिए गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, तो इसको आप लोग कर लेना, ये आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 6, तो काली मिट्टी की 2 विशेषताएं ये दी गई हैं आपकी। तो यहाँ पर काली मृदा कपास की खेती के लिए उत्तम होती है। इसमें लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि तत्व पाए जाते हैं। काली मृदा में अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। ये आपका प्रश्न नंबर छठवें का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अथवा आता है आपका, जो देख सकते हो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका संसाधनों के किन्हीं 2 पूछा गया है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण कर्तव्यनिष्ठ उपयोग, संसाधनों की बर्बादी और संसाधनों के दुरुपयोग से बचना, गैर नवीनीकरण, संसाधनों के लिए विकल्पों या स्थानीय का उपयोग, जब उपयोग में ना हो तो लाइट, पंखे और अन्य उपकरण बंद कर दें, ठीक है ना। इसके प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा अबकीकृत वन किसे कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 7 आपको पूछा गया है बेवन। इसमें आप लोग लिखेंगे इस प्रकार से, अबकीकृत वन में वृक्षों को काटने तथा वनवेशियों को चराने की कोई प्रतिबंध नहीं है, अबकीकृत वन कहलाते हैं, ठीक है ना। आप घरेलू उद्योगों में क्या जानते हैं? तो कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पाद सेवाओं सृजन अपने घरों में किया जाता है। किसी कारखाने में कुटीर उद्योग कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में वस्तुओं का निर्णय किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग आंसर लिख लेंगे। वाणिज्य कृमि की प्रमुख 2 विशेषताएं, तो ये आप लोग देख सकते हो। ये प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 9 में आप लोग यहाँ पर किसी भी 2 पॉइंटों का वर्णन कर दे देना, ठीक है ना।
इसके बाद दोस्तों आप लोग दोस्तों प्रश्न नंबर 10, आप लोग वीडियो को स्किप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रोलेक्ट एट आपको पूछा गया था, तो ये आप लोग प्रश्न नंबर 10 का कर ले देना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर जो आपका इसका अथवा पूछा गया पिकेटिंग क्या है, तो ये आप लोग तैयार कर लेना अथवा से, ठीक है ना। इसके बाद आपका पूछा गया था यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, तो आप लोग देखो जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो आपका दिया गया है, तो यहाँ पर ये 13 आप लोग 1919 को क्रू जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर जो पूछा गया इसका अथवा गांधी दांडी का उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। तो ये आप लोग कर लेना, वीडियो को इसकी करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका रेशम मार्ग किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 12 है आपका। इसके बाद दोस्तों आपका जो लास्ट पूछा गया पूर्व औद्योगिकरण क्या कहते हैं, तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको 14 से यहाँ पर 23 तक के सभी प्रश्न आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना 13 से आगे के जितने भी आपके प्रश्न छूटे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में जैसे ही खोलोगे तो यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम पर विजिट हो जाओगे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना बाकी के सभी प्रश्न।